गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके की फटाफट सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इंडियन जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। मतलब 2 डे के अंदर में एक जीके सीरीज डिस्कस करी जाती है इस वीडियो में, इसी चैनल में। सो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन किसने डिस्कवर की है? हु इज डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? किसने हाइड्रोजन डिस्कवर की है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइड्रोजन डिस्कवर की है ना, हेनरी कैवेंडिश। उसका नाम बस इतना ही याद रखना, हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेनरी कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, बस इतना ही याद रखना। और उससे पहले जो कि एक साइंटिस्ट रहे, मतलब 1500 में, जो कि आयरन फिलिंग से जो कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके जो कि बबल ऑब्जर्व की थी, याद रखिए। बट ये हेनरी कैवेंडिश ने जो कि डिस्कवर की है हाइड्रोजन, बस इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, विच मेटल इज़ फाउंड इन क्लोरोफिल? विच मेटल इज़ फाउंड इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है? क्लोरोफिल में जो पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, इसका सेंटर में पाई जाती है एक मेटल। ये मेटल है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम, NaMg, जो कि पाई जाती है क्लोरोफिल पिगमेंट का जो सेंटर में पाई जाती है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, स्वर्ण कमल अवार्ड इज गिवन इन व्हिच फील्ड? स्वर्ण कमल जो अवार्ड रहे, ये कौन से फील्ड में दी जाती है? ये दी जाती है सिनेमा फील्ड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिनेमा। याद रखना, स्वर्ण कमल जो कि अवार्ड ये दी जाती है सिनेमा फील्ड में। नेक्स्ट, नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम? पहला कौन सी पर्सन जो कि एस्टिमेट की थी नेशनल इनकम को? ये है दादा भाई नारोजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दादा भाई नारोजी एस्टिमेट द फर्स्ट नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान? इंडिपेंडेंस पाकिस्तान की फर्स्ट गवर्नर जनरल है मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है? इंडिपेंडेंट इंडिया की जो गवर्नर जनरल है, फर्स्ट गवर्नर जनरल है, कौन है? नीचे कमेंट कर देना। सो ये जो कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 में इंडिया से सेपरेट होकर एक सेपरेट कंट्री बने। एंड इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल आपको पूछे तो ये होगा मोहम्मद अली जिन्ना। एंड याद रखिएगा, इंडिया की मैं आपको बता दूँ, उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा। एंड ये जो थे 1947 to 48, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान का था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, व्हिच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम? व्हिच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम? सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में 2 डे के अंदर में जितना भी डेली करंट अफेयर डिस्कस करी जाती है एंड इम्पोर्टेंट जीके को भी डिस्कस की जाती है। सो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम? ब्राइटेस्ट प्लानट है वेनस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेनस। याद रखिएगा। एंड उससे रिलेटेड हमने और भी डिस्कस करेंगे। लार्ज प्लानट कौन है? लार्ज है जुपिटर, सबसे लार्ज प्लानट है जुपिटर। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट है मार्स, सबसे स्मॉलेस्ट। याद रखिएगा। और मतलब हमारा जो अर्थ का साइज आपको पूछे तो इसका रेडियस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो अर्थ है ना, इसका रेडियस होगा, अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसका रेडियस है, बस इतना ही याद रखना। सो
अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर। लार्ज सबसे है जुपिटर, स्मॉलेस्ट है मार्स। याद रखना। एंड अर्थ का ट्विन्स आपको पूछे तो अर्थ का जो ट्विन्स प्लानट ऑफ अर्थ कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थ का जो ट्विन्स प्लानट है ये है वेनस, याद रखिए। और ये भी सबसे ब्राइटेस्ट है वेनस, जो कि ट्विन्स प्लानट मतलब अर्थ के साइज़ के बराबर होगा, मतलब 6371 किलोमीटर। एंड वेनस को होगा, वेनस का शायद ये 6371 करीब होगा, मतलब थोड़ा बहुत कम होगा अर्थ से, बट ये 6371 से लगभग सेम होगा। सो याद रखना अर्थ का साइज है 6371 किलोमीटर रेडियस। सो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 7, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, एक दो बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। मतलब व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम, मोटो है ना ये सत्यमेव जयते। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं। मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछी जाती है, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम, ये है सत्यमेव जयते, नीचे लिखी गई है। मतलब ये कौन सी ये एक देवनागरी स्क्रिप्ट पे लिखी गई है, याद रखिएगा। ये जो सत्यमेव जयते ये देवनागरी स्क्रिप्ट पर लिखी गई है, याद रखिएगा। ये जो लाया गया है ना, ये जो सत्यमेव जयते ये लाया गया है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से ये लाया गया है, ये जो सत्यमेव जयते, याद रखिएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका जो मीनिंग मतलब ये जो सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट को यही बात पता ही नहीं। मैं आपको बता दूँ, इसका मीनिंग है ट्रूथ एलोन ट्रिम्फस। पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इसका मीनिंग है ट्रूथ एलोन ट्रिम्फस, याद रखिएगा, ट्रूथ एलोन ट्रिम्फस। बस इतना ही याद रखना। ये मुंडक उपनिषद से लाया गया है सत्यमेव जयते, इतना ही याद रखना। मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम याद रखना, जो कि अशोक स्तंभ रहे, जो इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है, याद रखिएगा। इसमें 4 लायन रहे। सो याद रखना, इसका मीनिंग है ट्रूथ एलोन ट्रिम्फस। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, हु वाज द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ये लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, सबसे जो लॉन्गेस्ट, ये है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका आपको कार्यकाल आपको पूछे तो ये होगा 16 ईयर 286 डे, 16 ईयर 286 डे। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने फर्स्ट इंडियन, ये है दादा भाई नारोजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दादा भाई नारोजी। सो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट ओमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो फर्स्ट ओमेन जज, ये है फातिमा बीबी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फातिमा बीबी, जो कि फर्स्ट ओमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द ए स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये उत्तर प्रदेश की बने थे, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की, मतलब फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू मार्च 1949 तक ये बने थे। यह देखिए, इंडिपेंडेंट के बाद वाज द, जो कि सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो याद रखना, जो कि फर्स्ट
मतलब सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट की थी, उत्तर प्रदेश की, फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949 तक, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ? अर्थ में पहुंचने में कितने समय लगते हैं सनलाइट? ये है 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सनलाइट जो अर्थ का सरफेस में पहुंचने में जो टाइम लगता है, यह है 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट नंबर 13, व्हाट इज़ द एस्टिमेट सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सन का एस्टिमेट टेम्परेचर, ये तो मतलब एक्चुअल बात इसके किसी को पता नहीं, बट ये जो एस्टिमेट की गई है मतलब साइंटिस्ट के मुताबिक ये 6000 है। याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये जो सन जो कि ये बनते हैं गैस एंड प्लाज्मा से बनते हैं, याद रखिएगा। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 14, हु इज नोन एज द हरियाणा हुरिकेन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से क्रिकेटर को, फेमस क्रिकेटर है, उसे जाना जाता है हरियाणा की हुरिकेन नाम से? हमने ये क्वेश्चन भी पहले ही डिस्कस की है। सो याद रखिएगा, ये जो हरियाणा की हुरिकेन है ये है कपिल देव, जो कि एक फेमस क्रिकेटर है। उनका आप एक बुक नहीं, उनके जो कि कपिल देव नाम से एक टॉपिक रहे, जो कि 10th क्लास में, शायद आपको पता होगा या ना होगा, मुझे तो पता नहीं, बट सुनील मनोहर गाभास्कर के द्वारा ये लिखी गई थी कपिल देव के बारे में। मतलब उन्होंने कैसे संघर्ष की थी उनके जीवन काल में, ये सभी मतलब रिप्रेजेंट करी गई थी ये टॉपिक में। कपिल देव, सुनील मनोहर, ऑथर जो कि सुनील मनोहर गाभास्कर, याद रखिएगा, जो कि फेमस क्रिकेटर फ्रॉम हरियाणा, उन्होंने हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, हरियाणा की हुरिकेन कहा जाता है। एंड 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप उन्होंने जिताई थी। सो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट लूनार मिशन? इम्पोर्टेंट है, व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट लूनार मिशन? इसका नाम क्या है, पता ही होगा आपको, हमने डिस्कस की है इसके बारे में। यह है चंद्रयान 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रयान 1। एंड अभी चंद्रयान 3 का सक्सेस हुआ है। एंड ये चंद्रयान 1 लॉन्च करी गई थी अक्टूबर 2008 में, याद रखिए। एंड चंद्रयान 1 जो कि मून में पानी का खोज किए थे, उन्होंने एक जो कि कैप्चर की थी एक पिक्चर जो कि पानी का खोज की थी, चंद्रयान 1। और इंडिया जो कि ऐसा ही पहला देश जो कि पानी का खोज की थी। सो याद रखिएगा, जो कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च की गई थी, ये सक्सेसफुली मून का जो डार्क वाला घने वाला पार्ट है इसमें लैंड कर गई थी। एंड याद रखिए 40 जुलाई को लॉन्च की गई थी इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड लैंड करे 23 अगस्त को, याद रखिएगा। नेशनल स्पेस डे भी उस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द आधार कार्ड? हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द आधार कार्ड? ये है रंजन सानवाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रंजन सानवाना वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द आधार कार्ड, याद रखिएगा। एंड उन्होंने तांबी विलेज से बिलोंग कर रहे हैं, तांबी विलेज। एंड ये जो कि महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र की एक नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के तांबी विलेज से बिलोंग कर रहा है। रंजन सानवाना वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द आधार कार्ड। आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ये इंदिरा गांधी, जो कि डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एंड उन्होंने जो कि नेशनल कांग्रेस से बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया? मिस वर्ल्ड बने हैं फर्स्ट, यह रीता फरिया, याद रखिएगा। एंड सुष्मिता सेन कौन है, नीचे कमेंट कर देना।
हु वाज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, ये है रीता परिया। आगे बढ़ते हैं नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये दी गई है जो कि एक चेस ग्रैंड मास्टर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद चेस ग्रैंड मास्टर। ये जो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं ना, कौन सी ईयर में? 1988 में बने हैं चेस ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्हें दी गई थी पहली बार, ये कौन सी ईयर का आपको पूछे तो ये होगा 1991 टू 1992 में उन्हें मिली है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 20, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ये है 1853 में, जो कि रन की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1853। एंड जो इनागुरेशन सेरेमनी परफॉर्म की गई थी, इनागुरेशन सेरेमनी परफॉर्म की गई थी 16 अप्रैल 83 में, याद रखिएगा। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो रन की थी, जो मतलब हावड़ा स्टेशन, याद रखिएगा, हावड़ा स्टेशन टू हुगली जा रहा था, याद रखिएगा, सभी को याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। नीचे एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में जितना भी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में, मतलब जो 1-1.5 घंटा पहला जो वीडियो, उससे जितना भी कम समय हो सके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बस इतना ही आपके पास पहुंचा जाती है। सो तो आपके मर्जी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।